पर चार्ज होने लग गए हैं। तो अभी तो जीरो चार्जिंग है, अभी इसमें कम से कम 2 घंटा लेगा ये। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तब हम इसको हटाते हैं और देखते हैं कि इसने कितना काम किया है। और इस तरह से 2 घंटे बाद मैंने ये सेल इसमें से निकाल दिए हैं, लगभग पूरे चार्ज हो गए। इंडिकेशन में दिखा तो 1 बाई 1 लगा देता हूँ मैं अपनी ही ब्लड प्रेशर वाली मशीन में, क्योंकि इसमें थोड़ा इंडिकेशन क्लियर दिखाई देता। और इस तरह से मशीन हो गई ऑन, में डिस्प्ले आ गया, इसका मतलब ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो गए और ये मशीन फंक्शनेबल है। ये दोस्तों समय के साथ हमें अपडेट होना जरूरी होता, चाहे हम मेंटली हो चाहे टेक्निकली हो। तो ज़्यादातर हम पावर के लिए इस तरह के सेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम केमिकल सेल कहते हैं। और इसका इस्तेमाल करके हम इसको चाहे हम टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। इसका हालांकि अब इस्तेमाल इनका बहुत कम हो गया, पहले रामलीला वगैरह जाने में अथवा गांव में आज भी इस्तेमाल होता है इस तरह के टॉर्च का। लेकिन समय बीतने के साथ चीज़ें बदलती हैं। अब ये इस तरह से चार्जेबल टॉर्च भी आ गई जो आपकी यह आवश्यकता भी पूर्ति कर देती हैं। आप इसमें किसी भी तरह की लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई सारे उपकरण हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको जो यूएसबी बेस्ड नहीं होते। सपोज आपकी ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, इसी तरह का आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल है, अथवा जो दीवार घड़ी हमारी लगी हुई है लगना है तो उसमें सेल ही लगेगा। ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है चार्जेबल सेल है जिसको आप कई बार इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन ही लिया है। इसके साथ हमारे पास मिल जाता है लीड, जिससे हम इसको इलेक्ट्रिक करंट में लगाएंगे। और ये है इसकी मेन मशीन, जिसमें ये इस तरह से सेल है, ये आपको चार्ज कर देना है। और ये भी आपकी 1.4 की ही आपको एसी करंट सप्लाई करेगा। लेकिन ये करंट क्या है, इसको आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने अगर एक बार खरीद लिया तो बार बार आपको दुकान में जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये चार्जेबल होते हैं। चार्जेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे मोबाइल पे दोस्तों बैटरी होती है वो लिथियम बैटरी होती है। ये बैटरी थोड़ी महंगी जरूर है, और ये बैटरी जहाँ पर आपको 20 से 30 रुपए की आ जाएगी, तो ये आपकी 200 से 300 रुपये का एक आता है। डिपेंड करता है किस तरह की आपकी बैटरी है। लेकिन मेरा सजेशन ये होता है, अगर आप इस तरह के कोई भी चीज़ खरीदते हैं इलेक्ट्रिक से संबंधित, तो आपको अच्छी क्वालिटी अथवा अच्छा ब्रांड का ही लेना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सके। आप कैमरे में लगा सकते हैं, उसके बाद जितना मर्जी उतना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इस तरह की मशीन। और इसका ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट क्लिप पर, और आज कुछ नया सीखते हैं। पेंसिल सेल, अच्छा, वो पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। अगर आपको एक सेल जाना है आप एक भी कर सकते हैं। अच्छा, एक भी चार्ज हो जाएगा एक भी इसमें? चार्ज जाएगा। और जो जैसे मान लो आपने ये सेल ज़्यादा यूज़ कर दिया जी, और ये सेल आपने एक दिन भी यूज़ नहीं कर रखे, हाँ, तो ये आपका ये फुल रहेंगे, तो तीनों डंडे फुल हो रहेंगे। दोस्तों हमारी डे टू डे लाइफ में कई सारे अप्लाइंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हैंड में टॉर्च है। हालांकि अब इस प्रकार की टॉर्च का इस्तेमाल न करके मैं इस तरह के टॉर्च का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें सेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी सेल की ज़रूरत तो हमें कभी न कभी पड़ती ही है। सपोज ये मेरा टीवी का रिमोट कंट्रोल है, और इसमें जो सेल लगते हैं वो भी समय समय पर ख़त्म होते ही रहते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में, आपके घरों में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, इसमें भी सेल कंपार्टमेंट होता है और इसमें भी सेल लगते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इनका जो है पावर अच्छी होती है और इसको ले जाना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो इनमें भी सेलों की ज़रूरत होती है। तो ये सेल क्या समय समय पर ख़त्म भी हो जाते हैं एक निश्चित समय अवधि के बाद। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने टॉर्च को खोल दिया है। इसके अंदर सेल हालांकि लगा हुआ है, लेकिन क्या कहता, अगर इस्तेमाल ना हो या तो ये लीक हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या कभी न कभी तो ख़त्म होगा ही। हालांकि ये भी मैंने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि अब इस तरह की टॉर्च का इस्तेमाल तो होता नहीं है। फिर ये सेल हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, हमें कूड़े में फेंकने ही पड़ते हैं। तो इसके बदले अगर ऐसा सेल हमें मिल जाए जो हम चार्ज कर सके, कहने का मतलब इस तरह से हमारे घर में कूड़ा भी ना हो और एक ही बार हमारा पैसा लगे, तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 सेल का कंपार्टमेंट है, और इसी का डिवाइस का अनबॉक्सिंग लेकर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस प्रकार का हमारे पास मिल जाता है, जिससे आप सेल को चार्ज कर सकते हैं
फास्ट सेल चार्जर है और इसके सेल अलग से आते हैं। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, तो इसके प्रोडक्ट को लेकर आपके पास आया हूँ। ये हमारा फास्ट सेल चार्जर जो कि सेल को चार्ज करता है, तो इस तरह से मैंने ऑफलाइन ही परचेज किया था। और ये है इसके साथ हमें मिल जाती है लीड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ से ये सप्लाई लेता है। और इसके अंदर ये है इसका पूरा अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट का। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद। अभी दोबारा इन चीज़ों का पट्टा में कभी फेंकना नहीं चाहिए कम से कम साल भर तक, जब तक वारंटी पीरियड में रहे, क्योंकि इनमें मॉडल नंबर वगैरह होता है। अब इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पट्टे में लिखा हुआ भी है। इस पर यहाँ पर हमें सेल लगा देने हैं 1 2 3 4, और हर सेल कितना चार्ज हुआ यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और ये इसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इसके बारकोड में भी इंक्लूड है। और इसके फीचर यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनपुट लेगा 240 वोल्ट 220 वोल्ट, जो हमारे आमतौर पर सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में इतना ही इनपुट होता है। ये मेरे पास एक टेबल लैंप है, इसमें भी इतना ही इनपुट आता है। 220 के इसे स्टैंडर्ड होता है। कहने का मतलब ये जो आपके घर में बिजली के बल्ब होते हैं वो 220 पे ही होते हैं। और आउटपुट में जो हमसे मिलता है उसके भी इसमें मात्रा लिखी हुई है। 1.4 वोल्ट DC आ जाएगा, और 1.4 या 1.5 ही लगभग हमारे सेलों में इस्तेमाल होता है। बाकी इसके जो भी विस्तृत जानकारी वो लिखी हुई, दिस चार्ज कैन बी चार्जर 1 से 4 पीस इस तरह के सेल को चार्ज करेगा, AA और AAA। AA और AAA क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ। इनकी अलग अलग साइज़ होती है। AAA होता है, और इसमें जो इस्तेमाल होते हैं उनका साइज़ अलग होता है। ये जैसे पेजर में पहले लगते थे, ये थोड़े पतले होते हैं, तो ये 2 तरह के सेलों को चार्ज करेगा। लेकिन ये इस सेल को चार्ज नहीं करेगा, इसके लिए सेल अलग से आते हैं और वो चार्जेबल होते हैं। वो सेल क्या है वो अभी मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। अगर ये चार्ज है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको चार्ज करके देखते हैं। तो ये हम इस तरह से बॉक्स को खोल लेते हैं, और ये इसमें ऑलरेडी उन्होंने मुझे चार्ज करके दिए थे। अब मैं देखता हूँ, थोड़ी देर ही हालांकि दिखाया था, अगर इनमें चार्जिंग है तो ये इसमें लग जाता है। ये एक सेल है, ये है इसका दूसरा सेल। ये जैसे कि आपके रेडियो या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, घड़ी वगैरह में जैसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, वैसे इसमें सेल का कंपार्टमेंट बना हुआ है। ये मैंने इसमें से निकाल दिया सेल। ये है 4 सेल। अब चेक करने के लिए फ़िलहाल मैं इसमें लगा देता हूँ। अगर चल रहा है तो ये डिस्चार्ज है, अगर नहीं चल रहा है तो इसको मुझे चार्ज करना है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ और इस पर लगा कर आपको दिखाता हूँ। जो होगा थोड़ा बहुत भी तो ये जलना चाहिए। ये नहीं, अभी ये फ़िलहाल जल नहीं रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से सेल डिस्चार्ज है और इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है। अभी मैं इसी सेल को आपको चार्ज करके दिखाऊंगा, और वो इसी अप्लाइंसेस से होता है। इसको फिर मैंने निकाल दिया है। इसमें गोल चीज़ें एकदम घूम जाती हैं। ये है, तो इस तरह से मैं इस अप्लाइंसेस को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देता हूँ। और इसमें मेन बटन आपको बंद कर लेना है, क्योंकि ये 220 वोल्ट की सप्लाई चल देता है, और बहुत छोटे बच्चों की पहुँच से भी दूर रखना है। इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगता है, तो थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। इस तरह से आपको सेल लगा देना है। खैर सावधानी से इस्तेमाल करो तो कोई भी चीज़ में कोई दुर्घटना या आशंका नहीं होती। और चार्ज होने लग गए हैं, तो अभी तो 0 चार्जिंग है। अभी इसमें कम से कम 2 घंटा देगा ये। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तब हम इसको हटाते हैं और देखते हैं कि इसने कितना काम किया है। और इस तरह से 2 घंटे बाद मैंने ये सेल इसमें से निकाल दिए हैं। लगभग पूरे चार्ज हो गए, इंडिकेशन में दिखा। तो 1 बाई 1 लगा देता हूँ मैं अपनी ही ब्लड प्रेशर वाली मशीन में, क्योंकि इसमें थोड़ा इंडिकेशन क्लियर दिखाई देता। और इस तरह से मशीन हो गई ऑन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें डिस्प्ले आ गया, इसका मतलब ये सेल पूरी तरह से चार्ज हो गए और ये मशीन फंक्शनेबल है। ये नहीं, आप इसका इस्तेमाल टॉर्च, रिमोट कंट्रोल वगैरह जो भी आप गैसी डिवाइस होते हैं इस पर कर सकते हैं, और जितना मर्जी इसको इस्तेमाल करें उसके बाद आप चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नवीन जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को
लाइक करें, साथ ही इसी वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Same to same video आपको मेरे Facebook पेज पर मिल जाएगा, Facebook पेज। इसके अलावा डेली मोशन पर भी यही वीडियो आपको अवेलेबल है। मेरा यूज़र नेम अथवा जिसको आईडी कहते हैं, चैनल आईडी, पेज आईडी सभी में इक्वल रहता। आप शॉर्ट फॉर्म अथवा लॉन्ग फॉर्म किसी भी रूप से इसको विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।